क्या फैमिली प्रेशर में की जाने वाली शादी कामयाब होती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या फैमिली प्रेशर में की जाने वाली, वैसे ये बताइए, फैमिली के पास क्या प्रेशर होता है? कौन सी तोप होती है जो उन्होंने घर में रखी होती है पिछले कई कमरे में संभाल के, और वो सीधी करके घुमा के आप पे आपका निशाना ले लेते हैं? रिश्ता खानदान को मिलता है, अकेले लड़के को कोई आदमी, यानी कोई बिल्कुल ही अपनी बेटी को घर से निकालने पे तुला हो, वो भी ये नहीं करता। जो चीज़ पसंद है या तो उसको अडॉप्ट कर लीजिए, अदरवाइज जो चीज़ मिल रही है उसको पसंद कर लीजिए। इट्स वेरी इजी, जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन जितने लड़के और लड़कियां शादी के बाद फिर पिछली मोहब्बत को याद करते हैं और उससे मिलते हैं, तो इनफैक्ट आप बेवफाई भी करते हो और बदकिरदारी भी करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज की व्लॉग के साथ हाज़िर। आज यौम एसातिज़ा है, हैप्पी टीचर्स डे। और आपकी ज़िंदगी में जिस जिस उस्ताद ने, चाहे वो आपके वालिद साहब हों, चाहे वालदा हो, चाहे बड़ी बहन हो, स्कूल के असातिज़ा हों, कॉलेज के हों या यूनिवर्सिटी के हों, जिस जिस टीचर ने भी आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में कुछ रोल अदा किया है, आज उसको मैसेज भी भेजिए। फ़ोन कर सकते हो तो फ़ोन कीजिए, और अगर तोहफ़ा दे सकते हो तो तोहफ़ा दीजिए। और एक बात और याद रखिए, ये गुर की बात है, जो असातिज़ा आपको पसंद हो और महबूब हो और उनकी खूबियाँ और उनकी कुछ बातों से आपने बहुत सीखा हो, उनको ज़िंदगी भर उनके साथ अपने ताल्लुक़ को ख़त्म ना होने दिया करें। खुशी पे, गमी पे उनसे मिलना, उनसे जुलना, उनको बुलाना, ये एक ऐसी मेंटोरिंग होती है जो अल्लाह की बड़ी नेमतों में से है, जिनको मुयस्सर नहीं होती। कभी उनसे पूछ के देखें कि उनकी ज़िंदगी में कोई मशवरा देने वाला, कोई मुस्कुरा के शाबाश देने वाला, कोई उनकी अचीवमेंट पे उन्हें थापी देने वाला मौजूद नहीं होता। ओके जनाब, अब आते हैं आज के 3 सवाल मैंने चुने हैं। एक फैसल साहब का, वो कहते हैं क्या फैमिली प्रेशर में की जाने वाली शादी कामयाब होती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? वैसे ये सवाल आमतौर पर लड़कियों की तरफ से होता है, लड़के की तरफ से आया, इसको हम देखेंगे। और निम्र कहती हैं कि सर, क्या शादी से पहले लड़के और लड़की को अकेले में मिलने देना चाहिए? वैसे बाय द वे, मैं कौन होता हूँ इसकी इजाज़त देने वाला? इसके बहुत नुकसान होते हैं, और जितने लड़के और लड़कियों ने ख़ुद से मिलने की और ख़ुद से रिश्ता बनाने की कोशिश की है, वो नहीं चल पाते। और ख़ानदान की तरफ से भी बहुत दुख और तकलीफ़ का सामना उन्हें करना पड़ता है। और जिस चीज़ की इजाज़त है लड़के लड़की को एक दूसरे को देखने की, उन्होंने कोई टेस्ट थोड़ा करना है, ना कोई टेस्ट करना है। आपने बात करनी है तो ख़ानदान में जब आते हैं तो उसी ड्राइंग रूम एक साइड पे होकर बैठ के दोनों बात कर लें। यानी अलग कमरे में जाके किसी, ये कोई फ़िल्म थोड़ी है, ज़िंदगी ड्रामा नहीं है ना, ज़िंदगी को फ़िल्म है कि वहाँ इस तरह के सीन क्रिएट किए जाएँ। और कलसुम कहती हैं कि सर, मेरी शादी होने वाली है, लड़का बाहर के मुल्क में है और फ़ोन पे मुझसे बात करता है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर मुझको डर लगता है। जी बेटा, ये जो डर लगता है, इसका तो आसान तरीका ये है कि आप हमारा जो प्री मैरिज काउंसलिंग वाला कोर्स है वो ले लें। शादी से 1-2 रोज़ पहले जो हमारा लाइव प्री मैरिज होता है वो ले लीजिए। तो वो सारी चीज़ें जो डर और खौफ का बायस होती हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि दूर कर दें। क्योंकि जितने लोगों ने, जितनी लड़कियों और लड़कों ने ये कोर्सेज़ लिए हैं और काउंसलिंग ली है, उनका हमेशा शुक्रिया का और मोहब्बत भरा, दुआओं भरा फ़ोन आता है, ख़त आता है कि आपकी वजह से ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं फैसल साहब की तरफ से जो सवाल है कि क्या फैमिली प्रेशर में की जाने वाली, वैसे ये बताइए, फैमिली के पास क्या प्रेशर होता है? कौन सी तोप होती है जो उन्होंने घर में रखी होती है पिछले कई कमरे में संभाल के, और वो सीधी करके घुमा के आप पे आपका निशाना ले लेते हैं? अगर आप मर्द हो और आपको कोई एक कमिटमेंट है तो आपको निभानी चाहिए। अगर कमिटमेंट आपने माँ बाप से पूछ के की है तो, अगर आपने खुद ही की है तो अपनी माँ खुद बन जाएं, अपना बाप खुद बन जाएं, और जाकर उनसे कहें मैं अकेला ही हूँ, मेरा तो ना कोई आगे है ना पीछे, ना मेरी कोई जड़ है ना मेरा कोई तना है। तो देखते हैं कौन आपको रिश्ता देता है। नहीं कोई देगा। रिश्ता ख़ानदान को मिलता है, अकेले लड़के को कोई आदमी, यानी कोई बिल्कुल ही अपनी बेटी को घर से निकालने पे तुला हो, वो भी ये नहीं करता। सो ज़ाती कमिटमेंट करने से हमेशा एहतराज़ करना चाहिए। कमिटमेंट मशरूत होती है
आपकी फैमिली, वो माँ बाप हो या वो नहीं है तो उनके बाद को बड़ा, जिसने भी आपकी सरपरस्ती करनी है पहली शादी में तो ये लाजिम है। अब रहा प्रेशर का मामला, अगर आप इतने समझदार नहीं हो अपनी बात मनवा सको, इतने समझदार नहीं हो कि अपनी पसंद बता सको, इतने समझदार नहीं हो कि जो वो रिश्ता कर रहे हैं उसमें कोई नक्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको खुल के उनसे डिस्कस कर सको। तो अब जब आप हाँ कर गए, आपको लगा मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे, इसलिए आप अंदर से तो डरपोक और बुज़दिल हो। अब वो डर गए, अब बैठ गए और सिरा भी बांध लिया, और निकाह में कारी साहब के पास भी कोई मैंने बंदूक नहीं देखी कि उन्होंने आपके सीने पे, एक होती है शिस्त बांधी हुई हो कि अगर तुमने हाँ ना किया तो मार दूंगा, ऐसा भी कोई नहीं करता। इससे पहले पहले जिंदगी को जिंदगी समझकर, रिश्तों को रिश्तों समझकर अपना रोल निभाना चाहिए। जब आप ये बाद में कहते हैं ना कि मैंने तो फैमिली प्रेशर में शादी की थी, याद रखिएगा आप अपनी बेवकूफ़ी या अपनी हमाकत का इजहार करते हैं कि मैं बेसिकली एक बुज़दिल आदमी हूँ, जैसे बुज़दिल लड़की भी हो सकती है। जो चीज़ पसंद है या तो उसको अडॉप्ट कर लीजिए, अदरवाइज जो चीज़ मिल रही है उसको पसंद कर लीजिए। इट्स वेरी इजी, ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन जितने लड़के और लड़कियां शादी के बाद फिर पिछली मोहब्बत को याद करते हैं और उससे मिलते हैं, तो इनफैक्ट आप बेवफाई भी करते हो और बदकिरदारी भी करते हो। शादी के बाद आपका किरदार फोकस्ड और फिक्स्ड होता है। लड़की खुदा ना खास्ता अपने पुराने महबूब से या पुरानी कमिटमेंट से मिले तो कैसा लगेगा? क्या उसकी दलील मानी जाएगी कि मैं तो इसको पसंद करती थी, ये भी मुझे करता है, शादी आपने कर दी, मैं इसको मिलती रहती हूँ? तो ये बाजारी औरतों का काम है। जो ख़ानदानी औरतें हैं या जो इज़्ज़तदार औरतें हैं वो ये नहीं करते। इसी तौर पे जो मर्द हैं वो भी ऐसा नहीं करते। आपको बहुत प्रॉब्लम है तो शादी की आप तरतीब कर लीजिए कि अच्छा पहली शादी मैं ख़ानदान की मर्ज़ी से करूँगा, दूसरी अपनी मर्ज़ी से करूँगा। पर अगर भूखे नंगे हैं और रिज़्क़ का हाथ तंग है और पैसे भी नहीं हैं, तो फिर आप दोनों को भूखा मारोगे, दोनों आपको जूते शरीफ से ठकाई आपकी करेंगी। तो दो ख़ानदानों को नहीं, तीन ख़ानदानों को आप डिस्टर्ब भी करोगे, बर्बाद भी करोगे, तो ये नहीं करना चाहिए। जितने लोगों को मैंने ये हमाकत करते देखा है, ये दलील सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां लड़के ये करते हैं कि जी हमने तो ख़ानदानी प्रेशर में। तो बेटा प्रेशर में कोई जानवर आता है, जानवर का बच्चा आता है, आप उसको पकड़ कैसे कर लो। बिल्ली भी प्रेशर में नहीं आती, बिल्ली का बच्चा भी प्रेशर में नहीं आता। तो अगर आप जेन्युइन हो तो उस प्रेशर वाली जो चीज़ है, कैफियत है, उससे पहले पहले चीज़ों को कूल डाउन कीजिए, नॉर्मल कीजिए। अगर आप अपनी बात को अपनी माँ से नहीं मनवा सकते, कौन मानेगा दुनिया में? सबसे ज़्यादा प्यारी वही है। बाप से नहीं मनवा सके, बहन भाइयों से नहीं मनवा सके, तो इसका मतलब है आपकी पसंद, आपकी दलील नाक़िस है, उनको पसंद नहीं आ रही। जितने लड़के या लड़कियां किसी और बरादरी में, किसी और ज़ात में, या जिसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है शख्सियात में, ख़ानदानों में, ये भी नहीं चल पाता। जितनी शादियां बुरी और बुरे एंड पे पहुंचती हैं, आम तौर पे वो होती हैं जो एक यानी अंधे कुएं में छलांग लगाना, चट हम कर लेंगे, चल जाएगा, नहीं चलता। इसीलिए मुआशरत में ख़ानदान बहुत ज़रूरी है, ख़ानदानी लोग बहुत ज़रूरी हैं, ज़ुबान बहुत ज़रूरी है, ज़ुबान का पास बहुत ज़रूरी है। और जो आपके साथ अच्छा कर रहे हों, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया हो, जब आप उनकी नहीं मानते तो फिर आपकी ज़िंदगी से दुआ, खैर, बरकत सब रुखसत हो जाता है। एक लड़की आती है और वो आपको फिर नचाती है, फिर आपको नाचना नहीं आता और वो बीच में रक़्स छोड़ के चली जाती है, ख़ानदान फिर उसी के पास जाते हो कि मैं मारा गया, वो मेरे साथ बेवफाई कर गई, भरोसा मेरा तोड़ गई, या आप तोड़ गए, दोनों सूरतें होती हैं ना। तो इसलिए मैं तो बहुत मोहब्बत से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जुमला दिल में ना लाइएगा। मर्द बनिए या मजबूत लड़की बनिए और अपनी दलील से बात कीजिए, मान जाएं तो बिस्मिल्लाह, ना माने तो फिर आप मान जाएं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।